एक लड़का रेड लाइन एरिया में घूम रहा था और वो घूमते घूमते किसी लड़की से मिलना चाहते थे, यानी लड़की के साथ वो बैठना चाहते थे। गलत काम के लिए वो दरअसल गया था। तो जब जाते हैं वो पहले माले पे जब जाते हैं, झांकते हुए लड़की लोग इशारा कर रही होती है ऊपर से, सब अधनंगी हालत में छोटी छोटी कपड़े पहन के सब खड़ी थी। तो लड़का ऊपर चढ़ता है और ऊपर चढ़ने के बाद जब लड़की के सब सारे लड़की लोग लाइन से खड़ी थी तो सबका चेहरा देख रहे थे। इतने में देखते हैं कि एक लड़की ऐसे भी है बहुत खूबसूरत। जब उसके ऊपर नज़र पड़ते हैं तो इसका पैर तले ज़मीन खिसक जाते हैं उस लड़के का। वो लड़की कोई और नहीं होती बल्कि इस लड़के का बहन होती है। जब बहन को इस हालत में देखती है तो वो भी सोच में पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद वो फैसला करते हैं उसी बहन के साथ वो कमरे के अंदर जाएगा। फिर जाने के बाद कमरे के अंदर जाने के बाद जो बहन से मिलती है, बहन जो बताती है, उसके बाद जो होता है वाकई सबके होश उड़ा देने वाली ये बात। जब ये पूरी कहानी सच्चाई सामने आया, हर कोई तंग रह गया और हर कोई इस लड़के का तारीफ करते हुए, यहाँ तक कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले, बड़े बड़े अखबार वाले इस लड़के का वाह वाही करते रहे। तो फिर चलिए जानते हैं आज इस कहानी के बारे में, इस घटना के बारे में, और आपको ये भी बता दूं ये कहानी कब का और कहाँ का है। ये दरअसल ये कहानी का शुरुआत होता है 24 परगना। ये 24 परगना जो पश्चिम बंगाल का एक ज़िला लगता है, 24 परगना। दरअसल वहाँ का रहने वाला एक गरीब परिवार का लड़का, और उस लड़के का नाम होता है मुजफ्फर। कामकाज के तलाश में वो एक शहर पहुंचता है और उस शहर का नाम होता है मुजफ्फरनगर। और इसी मुजफ्फरनगर में वो एक दुकान में काम करता है और काफ़ी टाइम से वो काम कर रहा था उस दुकान में। लेकिन 2 दिसंबर 2017, 2 दिसंबर की तारीख थी 2017 में, उस दुकान मालिक ने उस लड़के के हाथ में कुछ सामान देते हैं और मेरठ के लिए रवाना होने के लिए कहते हैं, जो मेरठ के उस जगह में इस सामान को डिलीवरी करना है। तो लड़का भी जो है दुकान का बॉस है, मालिक के कहने, इससे पहले भी कई मरतबा इधर उधर वो डिलीवरी करता था। वो सामान लेके मेरठ के लिए जो है जाता है, निकालता है। लेकिन मेरठ की जिस जगह में उसको जाना था, उस जगह में जाने के लिए मेरठ की एक जगह था रेड लाइन एरिया, जो कबारी बाज़ार, कबारी बाज़ार होकर गुजरना है। और कबारी बाज़ार में दरअसल बेश्या लोग जो है, जो लड़कियाँ जो गलत काम करते हैं जैसे, पर उसी बाज़ार से होके गुजरना है, उस दुकान में जाना था। अब उस बाज़ार होके गुजर रहे थे तो उसकी नज़र जो है दोनों तरफ जो बिल्डिंग होती है, पहले माले पे सब, नीचे सब दुकान है, और फर्स्ट फ्लोर पे सब वही लड़की लोग, जो धंधा करने वाली लड़की लोग होती है। उस लड़की लोग सब अधनंगी हालत में सब एक दूसरे से हंसी मजाक बातचीत कर रहे, कोई किसी को इशारा कर रहे, कोई सिगरेट पी रही है। वो लड़का भी ये नज़ारा देखते हुए वहाँ से गुजरता है और जाने के बाद उस दुकान में पहुँचता है जिस दुकान में उसको डिलीवरी देना था। दुकान में डिलीवरी करता है, फिर उसी रास्ते से उसको वापस आना था। लेकिन उसी रास्ते से जब वापस आ रहे थे, उसका मन में एक लालच जगी, मन में ख्याल आया, चलो इस बाज़ार में आ ही गया तो किसी से मिल के जाते हैं। तो यही सोच के वो सीढ़ी से चढ़ के पहले माले पे जब जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, और जाके सब लड़की लोग लाइन से सब खड़ी थे, सबको देख रहे थे। अपने मनपसंद लड़की को वो लेके जाना चाहते थे, बैठना चाहते थे। तो देख ही रहा था, इसी में से एक लड़की के ऊपर उसका नज़र पड़ती है और वो लड़की की नज़र उस लड़के के ऊपर पड़ता है। तो जैसे ही पड़ते हैं तो देखते हैं दोनों का होश उड़ जाता है। दरअसल वो लड़की जो है इसके रिश्ते में बहन लगती है, और वो बहन जो है वो भी समझ जाते, वो भी देख लेते, पहचान लेते हैं जो उसका भाई आया हुआ है। तो लड़का वहाँ से अब किसी लड़की को बगैर पसंद करके वो नीचे चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, किसको क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे वो नीचे जाते हैं, नीचे से फिर ऊपर झाँकते हैं, पर वो लड़की जो है ऊपर, जो उसकी बहन थी, एक छोटा सा चिट्ठी उसके तरफ फेंक देते हैं। वो चिट्ठी उठाता है लड़का। उठाने के बाद खोल के देखता है, उसमें लिखा हुआ है, रात को 8 बजे तुम मुझसे मिलना। अब यही सोच के जो है, अब उस दिन वहीं पे रुक जाता है और अपने बॉस को फ़ोन करते हैं, जो जिस दुकान में वो काम कर रहा था, डिलीवरी के लिए गया था, वापस आना था। वो कहता है, सर आज थोड़ा लेट हो जाएगा और मैं थक जाऊंगा, तो क्यों ना मैं यहाँ से सीधा अपने रूम पे चला जाऊँ और कल काम पे आऊँ। तो बॉस भी बोलता, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, तुम वहाँ से घर चले जाना, फिर कल आना काम पे। मुजफ्फर जो है उसी इलाका में टाइम पास करने लगता है, और रात को 8 बजते ही वो फिर से उसी बाज़ार में, कबारिया बाज़ार जो है वो लड़कियों का जो बाज़ार लगती है, वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद
देखते हैं फिर उसी जगह में पहुंचता है और पहुंचने के बाद देखते हैं एक लड़की को पसंद करते हैं। वो लड़की उसकी बहन होती है। अब पसंद करने के बाद उन सारे लड़कियों का बॉस भी है उसी जगह में बैठी रहती है। एक औरत बैठी थी और जो पैसे की तय होता है, जितनी कीमत की तय होती है, वो लड़की वो सारे पैसा जो है उस औरत को दे दिया जाता है। फिर उसके बाद उस लड़की को कहा जाता है, लड़की का नाम जो है आफरीन होती है, आफरीन को कहा जाता है, आफरीन तो इस लड़के के साथ कमरे में जा। अब दोनों भाई बहन मुजफ्फर और आफरीन कमरे के अंदर जाते हैं। जाने के बाद जैसे ही कमरे का दरवाज़ा बंद होता है, आफरीन जो है उस भाई के गले लगा के रोने लगती है, भाई मुझे बचा लो, मैं बर्बाद हो जा रहा हूँ। अब ये मुजफ्फर भी जो है उसके जो आंसू देख के वो भी रह नहीं पा रहे थे। फिर दोनों बगल बगल में बैठे और सारी बातें जो है आफरीन ने बताई। तो मुजफ्फर पूछ रहे तुम इस जगह में आए कैसे। दरअसल उसी गांव का, जिस गांव का मुजफ्फर है, 24 परगना का एक गांव का है मुजफ्फर, और उसी गांव का आफरीन है जो पढ़ाई कर रही थी। मुजफ्फर को ये नहीं पता थी जो इस बाज़ार में वो मिलेगी। तो आफरीन कहती, भैया मैं तो स्कूल के लिए गई थी, स्कूल से जब घर वापस आ रही थी मेरे सामने एक गाड़ी आके रुकी और मैं इतने में कुछ समझ पाती, गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर खींच के और मेरे नाक पे कुछ डाला तो मुझे होश ही नहीं था, मैं बेहोश हो गई। और जब मेरे होश आया तो देखा कि मैं इस बाज़ार में, इस कमरे के अंदर, मेरे साथ क्या क्या हुई है मैं कैसे बताऊं। मुझे हर दिन टॉर्चर किया जाता था, 15 दिन तक मुझे मारा पीटा, मेरे साथ जो जो घिनौना काम किया मैं आपको बयान नहीं कर सकती। बस भाई बहन रोए जा रहे थे। इसी बीच दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलने के बाद एक लड़की की और एंट्री होती है। वो लड़की इन दोनों को देख के समझ जाती है लड़की के साथ कुछ भी गलत काम ये लड़का कर नहीं रहे, क्योंकि दोनों बराबर कपड़े पहने हुए थे। और जिस हालत में वो आफरीन बाहर खड़ी रहती, बल्कि उस कमरे के अंदर और भी हिफाजत के साथ उस कमरे के अंदर उस लड़के के साथ बैठी हुई थी। बस यही बात वो लड़की जो है उस आफरीन से पूछना चाहती थी, पूछी जो आखिर क्या बात है, क्या मामला है। तो आफरीन जो है रोते हुए बताया, और ख़ास करके जो मुजफ्फर है वो भी भावुक होकर उस लड़की से कहा, बहन गलत मत समझना, ये मेरे रिश्ते में बहन है, और ये सारी कहानी सुनाई और तुम मेरी मदद करो, इसको निकालने की मदद करो। कहीं ना कहीं वो लड़की भी इन दोनों की बात सुन के वो भी थोड़ा भावुक हुई। फिर उसके बाद प्लान के तहत जो है दोनों घर से निकलते, लड़का भी चले जाते हैं। अब उस लड़की को, आफरीन को निकालने का जो है जरिया ढूंढ रहा था मुजफ्फर। अब मुजफ्फर उस शहर में भी नया है, उसको क्या पता क्या है नहीं है, कैसे निकाला जाए। उसको याद आता है जिस दुकान में वो डिलीवरी करने आया था, उस दुकान में अक्सर आया करता था, और उस दुकान में जो है जो काम करने वाले होते सब उसका पहचान में था। वो फिर से उस दुकान में वापस जाते हैं। जाने के बाद ये सारे वाक़या जो है बताते हैं उन दो लोगों को। ख़ास करके एक लड़का है, उसको बताते हैं जो भाई ऐसा ऐसा है, उस बाज़ार में मेरी एक बहन है, वो फंसी हुई है और उसको निकालना है। वो लड़का भी पूरा सुनने के बाद उस मुजफ्फर का साथ देने के लिए तैयार हो गया, और उसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं दोनों मिलकर। जाने के बाद पूरा वाक़या बताती है, और वहाँ का जो इंचार्ज एक लेडीज़ थी, पुलिस ऑफिसर लेडीज़ थी। लेडीज़ होने के बाद उसको ये तकलीफ़ ज़्यादा समझ में आई, इसीलिए उसने भी फ़ैसला किया और बड़े बड़े ऑफिसर से ये सारी बात डिस्कस की। डिस्कस करने के बाद एक टीम गठित होती है और दूसरे ही दिन छापामारी होती है उस जगह पे। छापामारी के दौरान जो है कई सारे लड़कियों को आज़ाद कर दी जाती है, और वही जो आफरीन ही आज़ाद हो जाती है। आफरीन के गांव में खबर दी जाती है, फ़ोन किया जाता है मुजफ्फर द्वारा, और ये सारी वाक़या बताती है, और वो आफरीन को जो है गांव भेज दिया जाता है। लेकिन इसी में बहुत सारे लड़कियों को आज़ाद तो किया था, और इसी में से एक लड़की और निकली। दरअसल वो लड़की जो है शादीशुदा एक औरत थी, और वो भी इस जाल में फंसी हुई थी इस जगह में। जब उस लड़की से अपने घर के बारे में पूछा गया, वो लड़की भी रोने लगी। उस लड़की का नाम जो है शबनम, और शबनम जो है हिंदुस्तान का नहीं था बल्कि बांग्लादेश का था। बांग्लादेश का एक छोटे से गांव का था, और शबनम जो है शादीशुदा औरत थी, उसके एक छोटे बच्चे भी थे। जब इसको अपहरण किया गया, इसके कहानी सुनी तो पुलिस वाले भी हैरान हो गए। दरअसल ये शबनम जो है किसी जगह काम पे गए थे बाज़ार, और वो गलती से दूसरी बस पे चढ़ गए थे। बस चले जा रहे तो उसको अचानक याद आया जो ये मेरा घर पे जाने के लिए ये बस नहीं है। जब तक समझ में आती तब तक जो कंडक्टर होता है उससे बात करने के बाद कंडक्टर बोलते हैं ये तो गलत रास्ते में, गलत बस पे चढ़ गई और दूसरी ही रास्ता है, आप एक काम करो यहीं पे उतर जाओ। और जिस जगह में उतर जाती है वो औरत
सुनसान एरिया था, सुनसान बस स्टॉप में उसको उतार दिया जाता है और अंधेरा हो चुका था। वो बस स्टॉप में खड़ी रही, इसी बीच जो है एक लड़का आता है। लड़का आने के बाद उससे कहते हैं, बहन तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो, तुमको नहीं मालूम ये जगह कितनी खतरनाक है। शबनम अपनी वाकिया जो है उस भाई को बताते, बहन कहा था, इसीलिए वो भाई भाई करके बता रहे, भाई ऐसा ऐसा हुआ, मैं गलती से दूसरे बस में चढ़ गई। तो लड़का कहता है कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, तुम अपना घर का एड्रेस दो, मैं तुम्हें पहुंचाता हूँ। तो लड़का एक गाड़ी में बिठाता है और लड़का भी खुद उस शबनम के साथ बैठते हैं और बैठने के बाद चलने लगता है। काफ़ी दूर का टाइम था, सफ़र था, इसीलिए बीच में जो है शबनम को एक कोल्ड ड्रिंक देते हैं। शबनम भी पीती है, पीने के बाद शबनम बेहोश हो जाती है। शबनम का जब होश आती है तो शबनम, अब उसको पता ही नहीं कितना दिन गुजर गया, कितना टाइम गुजर गया। जब शबनम को होश आती है, शबनम बांग्लादेश में नहीं था बल्कि इंडिया का एक शहर है, मशहूर शहर मुंबई का एक जगह है लोकल, जो रेड लाइट एरिया है, बहुत ही खतरनाक माना जाता है, कमाटीपुरा। उसकी आंख खुलती है मुंबई की कमाटीपुरा में, और कमाटीपुरा वही बाजार है जो लड़कियों के धंधा की जगह है। लड़की लोग वहीं पे धंधा करता है। शबनम ये देख के उसका पैर तले ज़मीन खिसक जाते हैं, लेकिन करे तो क्या करे। जब वो घर जाने की जिद किया, उसको मारा पीटा, उसके साथ भी वही हरकत होते रहे। 15-20 दिन तक वो जब तक ना मानी ये सब काम करने के लिए, तब तक उसको मारा जाता, उसको पीटा जाता, बीच बीच में उसको दवाइयाँ दी जाती। लेकिन सबसे खतरनाक जो उस चीज़ बताया, जो बीच बीच में जब भी मैं मना करती, मेरे को एक इंजेक्शन यानी सुई लगवाया जाता, और जैसे ही उस इंजेक्शन को लगवाते हैं, इसके मन के अंदर एक हलचल होती है, इसको खुद लगने लगती है जो मैं किसी के साथ संबंध बनाऊँ, चाहे वो कोई भी मर्द हो। यानी जो उसको इंजेक्शन दिया जाता है दरअसल हर्मल को उत्तेजित करने वाला एक सुई होती है, उस शबनम को लगाया जाता है। और पता चलता है जो भी नई लड़की आती है उसको इस धंधे में डालने के लिए उसके अंदर वही इंजेक्शन द्वारा उसको हर्मल को चेंज करवाया जाता है। जैसे ये शबनम बताया, फिर उसके बाद शबनम का भी परिजन से कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद जब वो मैं बताया जो वो एक बच्चे की माँ थी, वो छोटा बच्चा था, घर पे ही था। करीब 1.5 साल बाद शबनम जब अपने घर वापस जाता है, उस लड़के को पहले गले लगाकर एक तरफ हंस भी रहे और दूसरी तरफ आँख से आंसू निकाल रही, यानी वो खुशी की आंसू थी और खुशी से रोया जा रहा था। उसके बाद ये कहानी कई सारे अखबारों में, कई सारे न्यूज़ चैनल में छपती है। और उसके बाद जो है ये जो रैकेट है, रैकेट के बारे में पता करना चाहा, लेकिन इस रैकेट के बारे में कुछ भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि ये छोटा मोटा रैकेट नहीं है, ये सब बड़े बड़े रैकेट हुआ करता है और हर देश में, हर शहर में फैला हुआ है। और कई सारे लड़कियों को आज़ाद किया था, जैसे उत्तर प्रदेश का लड़की थी, राजस्थान का लड़की थी, पश्चिम बंगाल की लड़की थी, और बांग्लादेश का लड़की थी, नेपाल की लड़की थी। कई सारी लड़कियों को आज़ाद करके सब अपने अपने घर भेज दिया गया। और वही मुजफ्फर का भी नाम आया, तारीफ़ हुआ, जो एक लड़के ने हिम्मत दिखाते हुए ये काम कर दिया। वाकई ये जब पूरी घटना सामने आई, वहाँ पुलिस का भी कुछ थोड़ा नाम हुआ। जो पुलिस भी अगर सच्चाई तरीके से काम करे तो किसी भी जो क्राइम होता है उसको रोकने में सक्सेस होता है। लेकिन पुलिस अगर ईमानदारी से काम करे तो ये था पूरी घटना जो मेरठ से शुरू होती है। मेरठ से शुरू होने से फिर उसके बाद हिंदुस्तान का कई सारे राज्यों से जुड़ती है, फिर उसके बाद बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश तक इस कनेक्शन को जोड़ा जाता है, और सबके घरों में एक खुशियों का माहौल होती है और सबको खुशियाँ दी जाती है। तो ये था पूरी कहानी, पूरी सच्चाई। आप चाहे तो सर्च कर सकते हो, आपको मिलेगी। और ये सर्च करके क्या मिलेगा, अब हर शहर में कुछ ना कुछ गलत होता है, और ख़ास करके लड़कियों के साथ। और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।